अंजलि, तुम आ गई। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें डीएम बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी? मेरी प्यारी पत्नी, मुझे पता था कि तुम एक दिन डीएम बन जाओगी। मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुम कौन होते हो खुद को मेरा पति कहने वाले? तुम सिर्फ एक मामूली समोसे बेचने वाले हो। मैं तुम्हें नहीं जानती, समझे? आज तुम डीएम बनते ही उस पति को भूल गई जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जिसने तुम्हें डीएम बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। कौन सी मेहनत में डीएम? अपनी मेहनत से बनी हूँ और मैं तुझे नहीं जानती। कौन है तू? इंस्पेक्टर, इसका ठेला फेंक दो यहाँ से। अंजलि, आज तुमने ये साबित कर दिया कि जैसे इंसान को दौलत और ताकत मिलती है, वो उसे भी भूल जाता है जो उसे यहाँ लाया था। शहर के उस शोर शराबे वाले रेलवे स्टेशन पर हजारों कहानियां रोज आती और जाती थीं। उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर धूल और धुएं के बीच एक छोटा सा समोसे का ठेला खद्दा था। वहां खद्दा व्यक्ति विक्रम अपनी कद्दाही में उबलते तेल को देख रहा था, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। उसके फटे हुए कुर्ते की आस्तीन पसीने से भीगी थी और आंखों के नीचे काले घेरे उसके सालों के संघर्ष की गवाही दे रहे थे। वह हर समोसे को इतनी सावधानी से तल रहा था जैसे वह कोई कीमती चीज हो। उसके लिए वे सिर्फ समोसे नहीं थे, बल्कि जिंदा रहने का एकमात्र सहारा थे। आज से ठीक 12 साल पहले विक्रम का जीवन ऐसा नहीं था। वह गांव के एक संपन्न किसान का बेटा था। वह खुद भी पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसकी शादी अंजलि से हुई तो उसने अंजलि की आंखों में एक अलग ही चमक देखी। अंजलि के सपने बड्ढे थे। वह अक्सर रात को छत पर बैठकर तारों को देखते हुए कहती थी, विक्रम, क्या मैं कभी उस बड्ढे दफ्तर में बैठ पाऊंगी जहां नीली बत्ती वाली गाड़ी खद्दी होती है? विक्रम उसकी मासूमियत पर मुस्कुराता और उसका हाथ थाम कर कहता, अंजलि, तुम बस मेहनत करो। तुम्हारे सपनों के लिए मैं दुनिया से लड़े हिच जाऊंगा। और विक्रम ने वही किया। जब अंजलि का दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में दाखिला हुआ तो गांव में बातें बनने लगीं। लोग कहते, बहू को इतनी दूर अकेले मत भेजो, हाथ से निकल जाएगी। लेकिन विक्रम का अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास था। पैसों की व्यवस्था करने के लिए उसने अपनी पुश्तैनी 10 बीघा जमीन, जो उसके परिवार की पहचान थी, एक साहूकार के पास गिरवी रख दी और बाद में बेच दी। उसने अंजलि को दिल्ली भेजा और खुद घर पर बूढ़े माँ बाप की सेवा और मजदूरी करने लगा। दिल्ली में अंजलि की पढ़ाई का खर्च बहुत था। किताबें, कमरा, कोचिंग की फीस। विक्रम अपनी कमर तोड़ मेहनत करता था। सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करना, फिर दोपहर में शहर जाकर ईंटें ढोना और रात को चौकीदारी करना। वह खुद दिन में केवल एक बार चने खाकर गुजारा करता ताकि अंजलि को दिल्ली में कोई कमी ना हो। जब भी अंजलि का फोन आता और वह कहती कि उसे किसी नई किताब के लिए पैसे चाहिए, विक्रम अगले ही दिन पैसे भेज देता। अंजलि तब रोते हुए कहती थी, विक्रम, तुम मेरे लिए जो कर रहे हो उसका एहसान मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगी। मैं अफसर बनते ही तुम्हें इस नर्क से बाहर निकालूंगी। समय का चक्कर घूमा। अंजलि ने अपनी मेहनत और विक्रम के त्याग के दम पर यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। जिस दिन गांव में यह खबर पहुंची, विक्रम ने अपनी फटी हुई जेब में रखे आखिरी 50 रुपये के लड्डू बांट दिए थे। उसे लगा उसके दुखों के दिन खत्म हुए। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान अंजलि के व्यवहार में बदलाव आने लगा। शुरू में फोन रोज आते थे, फिर हफ्ते में एक बार हुए और फिर महीनों बीतने लगे। जब विक्रम ने ट्रेनिंग सेंटर जाने की बात की तो अंजलि ने उसे यह कहकर डांट दिया कि यहां बड्ढे बड्ढे लोग आते हैं, तुम अपनी इस हालत में आओगे तो मेरी बदनामी होगी। विक्रम को लगा कि शायद वह बड्ढे लोगों के बीच व्यस्त है, इसलिए उसे बुरा लग रहा है। कुछ समय बाद अंजलि की पोस्टिंग उसी जिले में बतौर जिला कलेक्टर डीएम हो गई। विक्रम की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपनी पत्नी के स्वागत के लिए फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता लेकर स्टेशन पहुंचा। उसने सोचा था कि अंजलि उसे देखते ही गले लगा लेगी और कहेगी, देखो विक्रम, हम जीत गए। लेकिन जो हुआ उसने विक्रम की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अंजलि अपनी चमचमाती सरकारी गाड़ी से उतरी। हजारों की भीड़, पुलिस के गॉर्ड और फूलों की बारिश के बीच वह किसी महारानी की तरह चल रही थी। विक्रम भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और चिल्लाया, अंजलि, देखो मैं यहां हूं, तुम्हारा विक्रम। अंजलि रुकी
उसने धीरे से अपना काला चश्मा नीचे किया। उसकी नजरों में वह पुराना प्यार नहीं था, बल्कि एक गहरी नफरत और शर्मिंदगी थी। उसने अपने बगल में खड़े पुलिस कप्तान से कहा, "यह आदमी कौन है? इसे यहां से हटाइए, यह सुरक्षा में बाधा डाल रहा है।" पुलिस वालों ने विक्रम को कॉलर से पकड़ ढा और घसीटते हुए पीछे ले गए। विक्रम चिल्लाता रहा, "अंजलि, मैं तुम्हारा पति हूं, तुमने मुझे पहचाना नहीं?" लेकिन अंजलि बिना पीछे मुद्दे अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। उस रात विक्रम को थाने में बहुत मारा गया। पुलिस वालों ने उसकी पीठ पर डंडे बरसाते हुए कहा, "बड्ढा आया कलेक्टर का पति बनने वाला, अपनी शक्ल देखी है आईने में?" विक्रम की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उसके अंदर का सब कुछ मर चुका था। अगले दिन जब विक्रम थाने से बाहर आया तो वह पुराना विक्रम नहीं था। उसने तय किया कि वह अब अपनी पत्नी की भीख नहीं, बल्कि अपना हक मांगेगा। उसने एक छोटे से कमरे में रहकर कानूनी जानकारी जुटाई। उसने एक आरटीआई फाइल की, जिसमें उसने सरकार से सवाल पूछा कि जिला कलेक्टर अंजलि ने अपनी सर्विस फाइल में अपने वैवाहिक जीवन की क्या जानकारी दी है। यह खबर जब अंजलि के कानों तक पहुंची तो उसने सत्ता की पूरी ताकत लगा दी। विक्रम को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। एक रात कुछ गुंडों ने उसके ठेले को आग लगा दी और उसे पीटा, लेकिन विक्रम अब पत्थर बन चुका था। उसने एक स्थानीय पत्रकार की मदद ली और कैमरे के सामने अपनी पूरी कहानी रख दी। उसने अंजलि के हाथों से लिखे वे पुराने पत्र दिखाए जो कभी उसके जीने की वजह हुआ करते थे। उसने वो जमीन के कागजात दिखाए जो उसने अंजलि की पढ़ाई के लिए बेचे थे। ये वीडियो पूरे देश में फैल गया। इंटरनेट पर लोग अंजलि को एहसान फरामोश कहने लगे। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। अंजलि ने कोर्ट में सफेद झूठ बोला, मैं न्याय चाहती हूं, ये मेरा अधिकार है और मुझे विश्वास है कि आप मुझे सुनेंगे। जज ने विक्रम से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है कि यह तुम्हारी ही पत्नी है? विक्रम आगे बढ़ा और उसने एक पुरानी पीली पड़ी डीडीएच चुकी डायरी जज की मेज पर रखी। उस डायरी में अंजलि ने अपनी पढ़ाई के दौरान हर दिन का हिसाब लिखा था और अंत में लिखा था, आज विक्रम ने अपनी मां का आखिरी गहना बेचकर मेरी फीस भरी है, मैं उसकी आर्नी हूं। इसके साथ ही विक्रम ने अपनी शादी की वो पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें अंजलि एक साधारण लाल जोड़े में उसके बगल में खद्दी मुस्कुरा रही थी। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब अंजलि के पिता, जो अपनी बेटी की इस हरकत से शर्मिंदा थे, खुद गवाही देने कोर्ट आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, अंजलि मेरी बेटी है, लेकिन वो झूठ बोल रही है। विक्रम ने उसके लिए जो किया वो केवल एक फरिश्ता ही कर सकता है। अदालत ने अंजलि के खिलाफ सख्त टिप्पणी की। उसकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा और उसे भारी जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। लेकिन विक्रम को अब न तो पैसा चाहिए था और न ही वह पत्नी जो अपना अतीत भूल चुकी थी। वह अदालत से बाहर आया, अपने उसी पुराने स्टेशन पर गया और फिर से अपना ठेला खड़ा किया। आज भी विक्रम वहीं समोसे बेचता है। लोग अब उसे बेचारा नहीं कहते, बल्कि उसे सम्मान से देखते हैं। अंजलि का नाम अब इतिहास के पन्नों में एक धोखेबाज के रूप में दर्ज हो गया, जबकि विक्रम एक सच्चे नायक के रूप में उभरा। विक्रम ने साबित कर दिया कि सत्ता और पैसा कुछ समय के लिए आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन सत्य की रोशनी को कभी बुझा नहीं सकते।